नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स मंत्रा पर हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज सीटेट की। अगर सीटेट की बात करें तो बेटा आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम कब है। सीटेट का है आपका एग्जाम 7 जुलाई को। कब है आपका एग्जाम? है 7 जुलाई को। ठीक है, आप सभी ने सीटेट का फॉर्म भर दिया होगा। अगर नहीं भरा है तो आज 5 तारीख है, क्योंकि 3 दिन और बढ़ गया था, तो 5 तारीख आज आपकी लास्ट डेट है। अगर नहीं भरा है तो अभी भी भाई भर देना, ठीक है। अगर बात करें सीटेट की तो बेटा सीटेट में आपको सभी को पता है सीटेट कितने मार्क्स का आता है। अगर मैं सीटेट की बात करूं तो सीटेट में टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो कितने आते हैं? 150 आते हैं, ठीक है। अब 150 क्वेश्चन जो है कौन कौन से सब्जेक्ट, पेपर 1 की बात कर रहे हैं हम। पेपर 1 में सीटेट के पेपर 1 में, ठीक है, पेपर 1 में कौन कौन से जो हैं सब्जेक्ट हैं जो आपके पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है बेटा आपका सीडीपी, ठीक है, और पूछा जाता है दूसरा मैथ, और तीसरा पूछा जाता है ईवीएस, चौथा पूछा जाता है आपका हिंदी जो कि लैंग्वेज का पार्ट है। एक तो होती है फर्स्ट लैंग्वेज जो ज्यादातर बच्चे हिंदी ही भरते हैं। सेकंड लैंग्वेज में आपको या तो किसी बच्चे ने इंग्लिश भरा होगा या फिर क्या भरा होगा, पांचवी जो आपका सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज सेकंड का है, या तो आपने जो है संस्कृत लिया होगा किसी बच्चे ने, ठीक है, या फिर लिया होगा इंग्लिश, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर, आज हम बात करेंगे ईवीएस की, यानी कि आपको सीटेट की तैयारी से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सीटेट का सिलेबस क्या क्या है। आप सभी को पता है कि सीटेट में अभी जो इजी टू मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं ईवीएस की तो बेटा ईवीएस में आपको पढ़ना क्या क्या है। ईवीएस की बात करें तो टोटल क्वेश्चन जो है कितने आएंगे बेटा? वो आएंगे 30 क्वेश्चन, ठीक है। पेपर 1 में 30 क्वेश्चन आते हैं ईवीएस के। अब 30 क्वेश्चन में भी से 15 क्वेश्चन आएंगे आपके पेडागोजी के और 15 क्वेश्चन आएंगे आपके कंटेंट के, ठीक है। 15 क्वेश्चन पेडागोजी के, 15 क्वेश्चन कंटेंट के। अब आप कहोगे कि सर कंटेंट हम कहां से तैयारी करें? अगर कंटेंट की बात करें तो बेटा आपको केवल एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 3 to 5th क्लास की एनसीईआरटी को यदि कवर कर लोगे तो आपके ये 15 जो क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे कंटेंट वाले, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर होते हैं जिनको हमें कवर करना है। देखिए ये मैं जो आज आपका कंटेंट का पार्ट अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें बात होगी कि कौन कौन से टॉपिक होते हैं जिनको हमें कवर करना है, ठीक है बच्चे। अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की तो एनसीईआरटी 3 to 5th क्लास की एनसीईआरटी के ये सारे चैप्टर हैं जिनको साथ में आज हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं, आपको सभी को पता है कि एनसीईआरटी में जो है आपका सिलेबस पूरा 6 थीम्स पर आपका बेस्ड है। कौन कौन सी 6 थीम्स हैं? वो है बेटा पहली थीम जो है वो है आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये मेन थीम है 6। क्या है? 6 जो है आपकी थीम जो है वो है मेन थीम, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो मेन थीम है वो कौन कौन सी हैं? पहली थीम जो है वो है परिवार और मित्र, सेकंड थीम है मेन थीम में वो है फूड, थर्ड थीम है आवास यानी कि शेल्टर, और फोर्थ थीम क्या है आपकी? वो है वाटर, ठीक है। फिफ्थ है यात्रा यानी कि ट्रैवलिंग, और सिक्स थीम जो है वस्तुओं के सीखने और कार्य करने के लिए हम कैसे कैसे उनका उपयोग करते हैं, इसके बारे में ये चीजें दी रखी हैं 6 थीम में, ठीक है बच्चे। अगर बात करें, अगर आपने ये 6 थीम कवर कर ली, ठीक है, तो यहां से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन भी बने थे थीम से। अगर आपने अभी लेटेस्ट जो पेपर हुआ था सीटेट का, ठीक है, जनवरी में, उसको आप देखोगे 4 से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे थीम से पूछ रखे थे कि कौन सी थीम जो है मेन थीम है, कौन सी जो है सब थीम है। सब थीम कौन कौन सी बात करते हैं? वो होती है बेला फैमिली एंड फ्रेंड्स की, जो परिवार और मित्र है उनकी सब थीम है वो कौन कौन सी है? वो होती है 4।
कौन कौन सी हैं बेटा? वो है इसकी थीम, पहली थीम है आपकी रिश्ते और नाते यानी कि रिलेशनशिप। सेकंड थीम क्या है आपकी? कार्य और खेल, ठीक है। और थर्ड थीम है आपकी एनिमल। फोर्थ है आपकी वो है प्लांट्स, ठीक है। ये है आपकी उप थीम। क्या है बेटा? ये वाली है आपकी चारों की चारों उप थीम, ठीक है। उप थीम यानी कि है सब थीम। यहां से भी पिछली बार क्वेश्चन बना है कि दे रखा था कि परिवार और मित्र की उप थीम कौन सी है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रखा था। कथन निष्कर्ष में आप देखना थीम से 2 से 3 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। ईवीएस की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं सर ये तो हो गया कंटेंट का, हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पेडागोजी की, सर पेडागोजी में क्या क्या पढ़ना है, तो बेटा डिस्कस करते हैं पेडागोजी में आपको पढ़ना क्या क्या है। अगर मैं पेडागोजी की बात करूं तो पेडागोजी से भी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा? 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ईवीएस में, ठीक है। अब आपको पढ़ना क्या क्या है? पहले पढ़ना है आपको पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और क्षेत्र, यानी कि पर्यावरण अध्ययन जो है कहां कहां इसका यूजेस होता है, ठीक है। यानी कि कहां कहां क्षेत्र में फैला हुआ है, उसके बारे में यहां चैप्टर में गिवन है। आगे बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन के महत्व और एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, यानी कि आपको सेकंड पढ़ना है जो इंटीग्रेटेड ईवीएस, ठीक है। इंटीग्रेटेड ईवीएस को पढ़ना है यानी कि एकीकृत पर्यावरण की बात होगी। थर्ड क्या है आपका दे रखा है? पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, ठीक है। पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में हमें बात कर रखी है। थर्ड आपको पढ़ना क्या है? अधिगम सिद्धांत पढ़ने हैं, लर्निंग प्रिंसिपल पढ़ने हैं ईवीएस के। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिस पे ईवीएस बेस्ड होता है, वो आपको पढ़ना है। आगे बात करें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान से संबंध एवं क्षेत्र। आप सभी को पता है ईवीएस में होता क्या क्या है। ईवीएस में आपको पता है क्या होता है? एक तो होता है विज्ञान। अगर मैं ईवीएस की बात करूं तो बेटा क्या होता है? ईवीएस जो किस किस से मिलकर बना होता है, यह भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया गया है कि ईवीएस में होता क्या क्या है। एक तो होता है बेटा विज्ञान, ठीक है, प्लस आपका होता है सामाजिक विज्ञान। क्या बेटा? सामाजिक विज्ञान। क्योंकि आपने देखा होगा एनसीईआरटी की किताबों में जो 3 to 5th क्लास की किताबें हैं वहां पर ईवीएस ही है। ईवीएस में भी विज्ञान भी वहीं पढ़ता है बच्चा और सामाजिक विज्ञान भी वहीं पढ़ता है। ईवीएस में ही, ईवीएस में ही ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। आगे बात करें अवधारणा एवं प्रस्तुतिकरण के अधिगम या फिर उपागम, ठीक है, ये आपसे पूछे जाएंगे। आगे बात करें क्रियाकलाप यानी एक्टिविटीज, ये पेडागोजी में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं एक्टिविटीज से। और बात करते हैं आगे प्रैक्टिकल वर्क, यानी कि कौन कौन से प्रायोगिक कार्य होते हैं ईवीएस में, यानी कि क्षेत्र भ्रमण से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। या फिर कोई जैसे कि डीयू वाला आजकल क्वेश्चन बहुत आ रहा है ना, न्यू वाला यानी कि घनत्व या घनत्व वाला जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, यानी कि नींबू जो है सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से 2 बार क्वेश्चन बन रहा है लगातार। नमक के पानी में यदि नींबू को डालोगे, ठीक है, तो क्या होता है? नींबू जो है वो ऊपर ऊपर तैरता रहता है, ठीक है, वो बैठता नहीं है। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि जो हमारे पानी का जो है घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है। वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन बन रहा है। आगे बात करें परिचर्चा यानी कि डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, यानी कि सबसे अच्छा तरीका होता है आप बच्चों को पढ़ाएं, उसमें क्या है बच्चों के साथ में ग्रुप डिस्कशन कर दें, ठीक है। बच्चा उसमें सबसे अच्छा तरीके से सीखेगा और बिना दबाव के, बिना बोझ के लर्निंग होगी नहीं, ठीक है। लर्निंग विदाउट डूइंग की बात करता है, कौन बात करता है? एनसीएफ बात करता है, ठीक है। आगे बात आती है सीसीसी की, मतलब कि सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। आगे बात करते हैं यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि बात कर रहा है वो टीएलएम। आपको बेटा पढ़ना है टीएलएम यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री। कौन कौन सी ऐसी सामग्री हैं जिनको हम शिक्षण में यूज करते हैं, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं टीएलएम की, बेटा सभी को पता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है।
TLM, इसकी फुल फॉर्म होती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। मतलब कि टीचिंग में कौन कौन से सहायक सामग्रियों का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें प्रॉब्लम्स, यानी कि कौन कौन सी पढ़ते टाइम आपको प्रॉब्लम्स होंगी, समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, आगे बात करें एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन बनता है, एनसीएफ 2020 जो आपकी लेटेस्ट आपका एनसीएफ है 2020, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है। अब आप यहां करोगे तीसरे वाले की, जिसके हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, यानी कि टीचिंग में, यानी कि बच्चा जब पढ़ता है, ठीक है, तो टीचर को हमेशा समस्याओं का सामना समस्या देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, जैसे कि अगर हम बात करें डिसलेक्सिया की, डिसग्राफिया की, ठीक है, डिसकैलकुलिया की। डिसकैलकुलिया से क्या होता है, डिसग्राफिया में बच्चों के साथ में क्या होता है, ठीक है, डिसमॉर्फिया में क्या होता है, ये सारी बात क्या है, यानी कि शिक्षण में बाधाएं हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सीधे सीधे यहां पर, ये पूरा सिलेबस हमने डिस्कशन इसलिए किया है कि आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए बेटा पढ़ना क्या है। यदि आपको यह नहीं पता होगा कि सीटेट में हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या हमारा सिलेबस है, तो बेटा आप सीटेट में अच्छे मार्क्स के साथ पास नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि अच्छे से मुझे पढ़ना क्या है, मेरा कहां कहां से क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको सीधे सीधे एक बात बता दूं बेटा, अगर आपको सीटेट कम टाइम में और अच्छे मार्क्स के साथ में पास करना है, तो आपको क्या करना है, एक तो पीवाईक्यू करने हैं। मतलब कि अभी जितने भी पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत जल्दी से उनको खत्म कर देना है। मतलब सीधे सीधे आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पिछली बार भी आए थे, उससे पहले भी आए थे, उससे पहले भी आए थे। तो एक तो सीटेट में क्या होता है, आपको पीवाईक्यू कंप्लीट करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमारे लिए 2.5 घंटा भी कम पड़ गया, 150 क्वेश्चन करने के लिए 2.5 घंटा भी कम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती मेरे भाई। क्योंकि आपके देखोगे, आप जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, वो लेंथी क्वेश्चन होते हैं, उनकी लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है जिनको बच्चे पढ़ने के बाद में वो 1-2 बार पढ़ते हैं, फिर भी समझ नहीं आता, फिर तीसरी बार पढ़ेंगे, तो वहां पर उनका टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। यदि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तो क्या होगा, आप बहुत जल्दी से उनको कर पाओगे क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चे, अगर किसी भी तरह की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर बात करें कि अब क्या क्या चीजें चेंज होने लगी हैं, देखो पहले जो है 2020 से पहले की बात करें, सीटेट में बहुत आसान से क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, कथन निष्कर्ष, पूर्व अवधारणा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, है ना। तो वो थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस बन गए, 4 से 5 क्वेश्चन जो है हर आपको सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे, उस तरह के क्वेश्चन। तो वहां से बच्चा घबराना नहीं है, आपको उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कैसे उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारी पूरी टीम जो है आपको सीटेट की तैयारी करा रही है। जैसे कविता मैम है, वो साइंस की तैयारी करा रही है, अगर बच्चा कोई पेपर 2 की तैयारी कर रहा है तो। ठीक है, और उसी दिशा में मैं आपके साथ में ईवीएस का सेशन लेके आ रहा हूं। डेली आपको 6 बजे ईवीएस की सेशन मिलेगा, पेपर 1 का। पेपर 2 की अगर बात करें तो आपको साइंस की जो है कविता मैम, वो पूरा साइंस आपको कंप्लीट करा रहे हैं। और शाम को जो है 7 बजे, ठीक है, 7 बजे जो सेशन है वो मैथ्स का रहता है पेपर 1 के लिए। और हिंदी का भी सेशन बहुत जल्दी आ रहा है, उसी कड़ी में जो है आपको सीडीपी का भी सेशन बहुत जल्दी आ रहा है। तो पूरा आपको जो सीटेट की तैयारी है वो आपके अपने परवार टीचर्स मंत्रा पर कराई जाएगी। ठीक है बच्चे, तो किसी भी तरह की आपको वर्डन नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर तैयारी स्टार्ट कर दो। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, हर सब्जेक्ट का मैं सिलेबस लेके आऊंगा। सबसे पहले आपको ये सिलेबस पता होगा तो आप क्या करोगे, इनको अच्छे से अपने के सामने सिलेबस होगा, कौन कौन सी चीजें आपकी कवर अप होती जा रही हैं, उनको आप टिक करना स्टार्ट कर दो कि मैंने ये खत्म कर लिया, मैंने ये खत्म कर लिया, अब मैं आगे जो है कैसे कैसे प्रैक्टिस की तरफ जाऊंगा। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पेपर लेने हैं। अभी तक के जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं उनको लेकर आप क्या करना है, एक प्रैक्टिस डेली एक पेपर को लगाना स्टार्ट कर दें। उससे क्या होगा, आपका एक तो जो सर्कल करने का, यानी कि ओएमआर भरने का, साथ में ओएमआर और लेके बैठना, ठीक है,
OMR जो है 10 रुपए की आती है मात्र, ठीक है बच्चे, 10 रुपए की, तो आजकल चॉकलेट भी नहीं आती, तो 10 रुपए की OMR लेके आनी है और पेपर के साथ में और टाइमर के साथ में 2.5 घंटे में आपको OMR भी भरनी है और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उससे क्या होगा, आपका देखना कुछ दिन में कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा और जो भी गलतियां हैं वो आप अपने घर पे ही कर लोगे, एग्जाम हॉल में वो गलतियों से अवॉइड करोगे आप उन गलतियों को, ठीक है जी। अब बात आती है कि सर पूरी चीजें जो है कब से आपके यहां स्टार्ट होगी। देखो बहुत जल्दी से पूरा एक सिनेरियो है वो आपके सामने आ जाएगा, कब से टाइम टेबल को हम लेके आ जाएंगे, कब कब से आपकी कौन कौन सी क्लासेस रहने वाली हैं, ठीक है बच्चे। तो आप सभी लोग जुड़े रहें टीचर्स मंत्रा से। बाकी अगर आपको इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं 2 मिनट के लिए साइड हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है बच्चे। आप, मैं इसको रब कर देता हूं, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये 6 थीम है, जो टोटल आपकी 6 थीम है, ठीक है। और उप थीम कितनी है, 4 है, वो मैंने लिखी हुई रहने दी है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चे। और 2 मिनट में साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब आगे, ये तो हो गया कंटेंट का, आगे हम बात करते हैं वो है पेडागोजी। तो पेडागोजी का वो आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए जी। तो ठीक है, तो बाकी सभी चीजें इसी तरह से आपको मिलती रहेंगी। आप लोग हमसे अब तक के लिए जुड़े रहे, तब उसके लिए तब आप जो हैं बहुत जल्दी से पूरी डिस्कशन के साथ में हम अगली क्लासेस में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।